तो बच्चों एक छोटा सा एनालाइज करते हैं कि सैंपल पेपर और बोर्ड का पेपर दोनों में से हार्ड कौन होता है, इजी कौन होता है, और सैंपल पेपर के थ्रू हम लोग किस तरीके से बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस लेक्चर में हम सब कुछ जानने वाले, सब कुछ एक वीडियो के अंदर आप लोग एग्जाम के बारे में एक एक चीज समझ जाओगे, जान जाओगे। आज देखते हैं तो क्या कहानी है, कहानी शुरू करते हैं यहां से। तो देखो बेटा, सैंपल पेपर है, बोर्ड का पेपर है। ठीक है, उससे पहले जान लेते हैं कि 38 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। याद रखना कितने क्वेश्चन होते हैं, 38। सेक्शन ए होता है 1 मार्क्स का होता है, 18 हमारे होते हैं एमसीक्यू और 2 होते हैं असर्शन एंड रीजनिंग। क्लियर हो गया। सेक्शन बी में होते हैं 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता है। ठीक है, मतलब 2-3 स्टेप के होते हैं, काम खत्म, 2 नंबर में होते हैं। सेक्शन सी में अपना होता है 6 क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर, मतलब 4-5 स्टेप 6 स्टेप में इसका आंसर आएगा, 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, सेक्शन डी में होते हैं 4 क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर होते हैं, मतलब इसके आधे आधे पेज में स्टेप्स में होने होंगे आपके आंसर्स। ठीक है, आधे आधे पेज लगेंगे, आधे से एक पेज, 5 मार्क्स का होता है। बढ़िया होता है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बाकी सेक्शन ई हमारा सबको पता है, केस स्टडी होता है, 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बच्चों को ये नहीं पता कि भाई पेपर में और कितने होते हैं। और वाले क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो ऐसे हमारे 9, मतलब 9 क्वेश्चनों में हमें ऑप्शन मिलेगा और का। ये ध्यान रखना, ये कुछ नया है, मैंने लिख के बता दिया प्रॉपर। ठीक है, आप लोग ये जानने के बाद ना अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्लानिंग कर लोगे, कसम से, मतलब बहुत अच्छे से, समझे, बस समझो। ठीक है, स्किप मत करना कुछ भी, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज। सैंपल पेपर देखो बेटा, सैंपल पेपर में यहां पे 60% क्वेश्चन एनसीईआरटी के है डायरेक्ट, और 40% क्वेश्चन है इनडायरेक्ट। अब बोलो सर ये तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट हमें समझ में नहीं आता। डायरेक्ट का मतलब जो क्वेश्चन सेम के सेम एनसीईआरटी में है, सैंपल पेपर में डाल दिया गया है। मैं कल 2-3 घंटे पूरा प्रॉपर एनालाइज किया इसको मैंने। इनडायरेक्ट का मतलब है कि कुछ वेरिएबल्स चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, किसी का नाम चेंज कर दिया गया है, नंबर चेंज कर दिया गया है। ठीक है, मतलब उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ना थोड़ा सा तोड़ मोड़ कर अलग बना दिया गया है। ठीक है एनसीईआरटी का ही। तो 40% इनडायरेक्ट है और 60% हमारा डायरेक्ट है। ठीक है, बाकी ये कहने के हिसाब से बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, मतलब ये मॉडरेट है, बहुत हार्ड नहीं है, मॉडरेट पेपर आपका। ये मॉडरेट का मतलब है कि ना बहुत इजी है ना बहुत ज्यादा ही हार्ड है। ये है कि बच्चा 2-3 पेपर सॉल्व कर लेगा तो ये सिंपल पेपर आराम से अटेंड करता। अटेंड करने के बाद 80 में से 80 के आसपास आता, 78-79 इजीली, अगर उसने पेपर सॉल्व कर रखा है, पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे तो ये मॉडरेट है, बहुत हार्ड नहीं है ना सिंपल है, मॉडरेट पेपर है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोर्ड की। बोर्ड की बात करते हैं। बोर्ड वाले में क्या होता है बेटा, ध्यान देना, हम मेन मुद्दा तो हमारा बोर्ड है ना, कि बोर्ड में कैसा आएगा, तो ये तो सब सेम ही रहेगा। बोर्ड में क्या होगा ये ध्यान देना। बोर्ड में 75% आपके बुक की होती है डायरेक्ट क्वेश्चन, 75% बुक से होते हैं डायरेक्ट, समझे। मतलब 80 में से मान लो कि 60 to 65 क्वेश्चन, मतलब मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे ना आपके बुक से होंगे डायरेक्ट, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बाकी 25 क्वेश्चन होते हैं इनडायरेक्ट, जिसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है, बाकी बोर्ड का पेपर इसके मुकाबले इजी आता है। ठीक है, मतलब इसके मुकाबले आएगा इजी। सैंपल पेपर हार्ड होता ही है, हर साल का एवरी ईयर का यही सीन है कि सैंपल पेपर बच्चों को देता है हार्ड, ताकि बच्चा बहुत ज्यादा पढ़े। अब पढ़ना भी चाहिए, भरोसा नहीं है भाई, कभी भी हार्ड कभी भी इजी हो जाता है। ठीक है, तो करना क्या है कि ऐसे सैंपल पेपर 3-4 सॉल्व कर लेना तो काम बनेगा। बस सैंपल पेपर के मुकाबले हमेशा इजी आता है। कितने परसेंट इजी आएगा, जैसे कि मान लो कि यह 100% है, हार्ड लेवल 100% मान लो, तो इससे हमेशा माइनस का 35% होगा इजी। मतलब पेपर जितना हार्ड होगा ना सैंपल पेपर, उससे 35% कम हार्ड होगा बोर्ड का पेपर। गारंटी, इस बात से गारंटी, हर साल का यही रूल है। मैथमेटिक्स का तो गारंटी बोल सकता हूं मैं इस मामले में। ठीक है, तो सैंपल पेपर देख के बच्चों को लग रहा होगा हार्ड है सर, बहुत दिक्कत आ रही है, ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, अभी मैं प्रूफ करूंगा कि एनसीईआरटी से कैसे होते, चेंज होके कैसे आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो भाई मामला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक पेपर जो सैंपल पेपर है ना, उसको थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं क्या है। जैसे कि इसमें देख लो, कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो हमारे बुक में है नहीं, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लो कि सर ये हमारे बुक में नहीं है ना, बुक में नहीं है।
देखो ये नंबर चेंज कर दिया गया, ये बुक में नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऐसा क्वेश्चन है बुक में, देखना। ठीक है, पीवाईक्यू में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन जैसे कि ये वाला देखो, ये क्वेश्चन बुक से आया हुआ है डायरेक्ट, ये तो ये क्वेश्चन सेम के सेम तुम्हारे बुक में है, सेम के सेम क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है। तो ये 3.2 या 3.3 एक्सरसाइज में है, ये है सेम के सेम क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है। ये भी क्वेश्चन तुम्हारे बुक में देख लेना, चैप्टर 6 में 6.2 एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन नंबर 18 होगा शायद। ठीक है, सेम के सेम क्वेश्चन बुक में है। बच्चे बोलते हैं ना कि बुक से नहीं आता बोर्ड का पेपर, उनका दे रहा हूं प्रूफ। जैसे कि ये नॉन सिंगुलर, इसके ऊपर ना मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में 3-4 क्वेश्चन है नॉन सिंगुलर के ऊपर, ये भी बुक में है। द वैल्यू ऑफ एन वेयर, ये थोड़ा चेंज है, ये मानता हूं कि थोड़ा सा चेंज है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट एग्जांपल में ऐसा एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है। ये है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जो मैंने कहा था डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है, ये क्या है? इनडायरेक्ट। ठीक है, ये वाला भी बुक में है, ये वाला भी बुक में है, स्क्यू सिमेट्रिक वाला प्रॉपर है बुक में, ये भी बुक में है, ये भी बुक में है, ये बुक में है, सेम के सेम क्वेश्चन भाई, ये सेम में है, बिल्कुल प्रॉपर सेम है, ये वाले बुक में है। तो आप लोगों को लगता है कि पेपर सैंपल पेपर हार्ड है, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये कि बच्चे ना प्रॉपर अच्छे से पढ़ते नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चा अभी से भी पढ़ना शुरू करे, क्योंकि सैंपल पेपर ना बाकी मुकाबले बहुत इजी आया हुआ है, मॉडरेट लेवल का आया हुआ है। ठीक है, अब बोर्ड तो उससे भी इजी आएगा, मतलब इस साल का बोर्ड का एग्जाम बहुत इजी आने वाला है। अगर बच्चा अभी से भी पढ़ना शुरू करे, आज से भी पढ़ना शुरू करे, है ना, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर ले, फिर 5 इयर्स का पीवाईक्यू सॉल्व कर ले भाई, 80 में से 80 नंबर कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, खुद भी नहीं रोक सकते। समझ रहे हो? बहुत आसान गेम है यार, मैथमेटिक्स का रट्टा तुम्हें मारना नहीं है, 1-2 बारी प्रैक्टिस करना है, बात खत्म। मेरे प्ले लिस्ट में सब कुछ है, अगर बच्चों ने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, डिमोटिवेट हो कि हमें नहीं आ रहा कुछ भी, तो जाके मेरा प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर एक एक चैप्टर का लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ। मेरे ख्याल से 5 या 6 घंटे, अगर 4-4 घंटे भी पढ़े, 4 आवर एवरी डे, ठीक है, 5 to 6 डेज, तो आप खत्म कर लोगे यार, वो इतना आसान है। बोर्ड का पेपर होता है हलवा, बहुत आसान, अभी से भी पढ़ोगे ना काम बन जाएगा यार। कोई क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बुक में है, बुक में है, ये इंटीग्रेशन में कहां नहीं है बताओ, कौन सा क्वेश्चन नहीं है? ये भी बुक में है, ये तो बुक में है, सेम, ये सेम है, बिल्कुल सेम है बुक में, सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट बुक के ही है, ऑलमोस्ट। ठीक है, जैसे कि और दिखाता हूं मैं, ये वाला है, ये देखो, ये थोड़ा सा नया है, ये मानता हूं मैं, थोड़ा सा न्यू है, बोल सकते हो न्यू है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, थोड़ा सा नया मानता हूं उसके ऊपर। ठीक है, ये वाला बुक का है, बिल्कुल ये बुक का है, कुछ अलग नहीं है। ये वाला बुक का है, ये बुक में क्या है, कुछ अलग नहीं है भाई, ये नया है, मानता हूं मैं, ये मान सकता हूं मैं। ठीक है, कि इनडायरेक्टली गिवन है, इसके लिए नॉलेज चाहिए बच्चों को। वैसे इनको प्रैक्टिस करोगे, ये वाला बुक का है, मिसलेनियस एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का, है ना। तो बुक भी अगर देखो, ये भी बुक का है, नजरों में आ रहा है, ये बुक का है, सेम क्वेश्चन बुक में यार है, ये सब चीजें बुक में सेम के सेम ही है, समझ रहे बच्चों। बस एक कमी है थोड़ी सी, डिसिप्लिन में पढ़ो। अभी से भी आप ना 2-2 घंटे भी पढ़ोगे, 1 महीना पढ़ लो 2-2 घंटे मैथमेटिक्स, मैं प्रॉमिस करता हूं काम बन जाएगा, अच्छा बनेगा। 80 में से 80 में से 75 आसानी से आएगा, बहुत आसानी से आएगा। अभी तो मैंने क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर दिया है मुनीर सर के ऐप पे। ठीक है, और बुक एनसीईआरटी बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने लेक्चर बना के नोट्स दे दिया है मैंने ग्रुप में। ठीक है, अभी हमारा सैंपल पेपर आएगा मैथमेटिक्स का, अभी मैं केस स्टडी के ऊपर बनाऊंगा वन शॉट, कि केस स्टडी कैसे कैसे करे, क्या होता है। अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज का बनेगा वन शॉट, मतलब हर चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक वन शॉट आएगा, समझ लो। मिसलेनियस भी अगर आपने कर लिया, हर चैप्टर के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, तो यार बहुत आसान है, फिर मैथमेटिक्स में बचा ही क्या है। बस अभी से भी शुरू करोगे ना तो भाई काम होगा यार, बढ़िया काम होगा, एग्जाम तो जाएगा सुपर डुपर हिट। ठीक है, तो ये सैंपल पेपर आप लोग भी एक बार डाउनलोड करोगे। ठीक है, सैंपल पेपर डाउनलोड करके उसको देखो, एनालाइज करो, कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये देखो बुक का है, साफ 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 दिख रहा है कि बुक का क्वेश्चन है ये देखो, ये बुक में नहीं है, मानता हूं ये वाला क्वेश्चन बुक में नहीं है, बट रफ स्केच एंड सॉल्व यूजिंग इंटीग्रेशन, ऐसा एक क्वेश्चन बुक में है। सिमिलर, इसकी तरह सिमिलर एक क्वेश्चन बुक में है, जिसमें यह है mod x-3, ऐसा है। अगर आप ये करना सीख जाते हो ना, तो ये भी कर लोगे यार, कुछ नया कहां है ये। ठीक है, तो कुछ डिफिकल्ट चीजें नहीं होती है, आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है वो बात अलग है, कि थोड़ा सा डिसिप्लिन में प्रॉब्लम है, इंसान को सच्चाई माननी चाहिए। आप लोग भी अपने सच्चाई को एक्सेप्ट करो और अभी से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, डाउट मुझे भेजना, मैं आप लोगों को डाउट भी करवा दूंगा।
क्लियर हो गया। केस स्टडी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है केस स्टडी में गेम। देखो ये वाला बुक में क्वेश्चन है पूरा का पूरा सेम बुक में क्वेश्चन है, ये बुक का है एग्जाम्पल, और ये वाला बुक में है, ये वाला भी, ये मिसलेनियस में है, प्रोबेबिलिटी के। तो कहने का मतलब है बाकी मतलब प्रीवियस ईयर से अच्छा है कि ये वाला आपका मॉडरेट आया है, मतलब कह सकते हो इजी भी है ये सैंपल पेपर। अगर ये पेपर इजी है सैंपल पेपर, तो आपका बोर्ड का पेपर इससे भी इजी आएगा। तो अब इसे पढ़ना शुरू करो, ठीक है बच्चों, एनालाइज कर लेना, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। मिलते हैं अपनी क्लास में, चलो बाय।